हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारा रीजनिंग का मॉक नंबर 23। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या एमटीएस के लिए और रीजनिंग के मॉक की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप ये सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको रीजनिंग के कॉन्सेप्ट सीखने हैं जो कि एसएससी में पूछे जाते हैं तो आप रैपिड रीजनिंग 1.0 करके एक सीरीज़ है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप वहाँ से सारे कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं और फिर आप रीजनिंग के मॉक की प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो रीजनिंग के मॉक स्टार्ट करने से पहले कुछ पैटर्न हम फॉलो करते हैं, वो मैं दोबारा बता दूं जो बच्चे नए हैं वो, ताकि समझ पाएँ कि हम किस पैटर्न को फॉलो करते हैं। वो बेसिकली आपको सीजीएल का जब प्री होगा तब भी आपको वही पैटर्न फॉलो करना है, क्योंकि नया स्ट्रैटेजी उस टाइम पे बनाना मुश्किल होता है और नई स्ट्रैटेजी के चक्कर में क्या होता है, पेपर छूटने के चांसेस होते हैं, टाइम मैनेज नहीं होता, स्ट्रेस आ जाता है एकदम से, सिली मिस्टेक्स होनी शुरू हो जाती है। तो आप एक फिक्स पैटर्न के साथ जाओ कि हम कैसे अटेम्प्ट करने वाले हैं पेपर को। ठीक है, तो अब रीजनिंग का पेपर हम कैसे अटेम्प्ट करते हैं। बेसिकली शुरू में नंबर वाले क्वेश्चन हम अटेम्प्ट नहीं करते हैं, जैसे कि एनालॉगी हो गया, नंबर सीरीज हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, और एक टॉपिक है काउंटिंग फिगर का। ये टॉपिक लास्ट में अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, जब और सारे क्वेश्चन हो जाएं आपके रीजनिंग के, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन करने हैं। क्यों? क्योंकि ये जो दो टॉपिक हैं इनके लॉजिक क्या है 10-5 सेकंड में भी समझ में आ जाएंगे, पकड़ में आ जाएंगे। नहीं आया तो 2-3 मिनट भी जा सकते हैं। उस चक्कर में टाइम मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, स्ट्रेस बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, तो वो चीज़ नहीं करनी है पेपर में। दूसरा, ये जो दोनों टॉपिक ऐसे हैं इसमें सिली मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। सिली मिस्टेक हो गई तो आप दोबारा से, तो काउंटिंग फिगर में तो खैर दोबारा पकड़ ही नहीं सकते क्योंकि आपका आंसर मैच कर जाता है। दूसरा, मैथमेटिकल ऑपरेशन में आप दोबारा ढूंढने लगोगे तो आपकी अपनी गलती पहली बार में पकड़ में भी नहीं आती है, तो उसमें भी टाइम जाता है, तो फिर उससे प्रेशर क्रिएट होता है। तो वो चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, तो इस तरीके का पैटर्न हम फॉलो करते हैं। उसके अलावा जो क्वेश्चन होंगे वो फर्स्ट गो में देखते हुए चलेंगे। अगर हो जाएगा जल्दी से तो उसको सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे उसको। ठीक है, मॉक स्टार्ट करें फिर। क्वेश्चन नंबर 1 है, सीरीज है, देखो अल्फाबेट की सीरीज है। पहले को पहले से कंपेयर कर लो। देखो रिवर्स में चल रही है, साफ दिखाई दे रहा है, जे से एन की तरफ जा रहा है। जे के बाद के एल एम एन, 4 का गैप है। एफ के बाद देखो जे आ रहा है, जी एच आई जे, 4 का गैप है रिवर्स में। बी के बाद सी डी ई एफ, 4 का गैप है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, एक्स आना चाहिए। एक्स के बाद वाई जेड ए बी, हो गया। ठीक है, टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, 6 का गैप है और फ्रंट में ही चल रहा है, आगे की साइड ही चल रहा है। जेड के बाद ए बी सी डी ई एफ, 6 का गैप है। एफ के बाद जी एच आई जे के एल, 6 का गैप है। एल के बाद एम एन ओ पी क्यू आर, आर आएगा। एक्स आर कहाँ पे, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। मिल गया आपको आंसर। आगे बढ़े। थर्ड पोजीशन में कौन सा आएगा डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, अगर आप लगाते हो इसको तो थर्ड नंबर पे कौन सा आने वाला है। पहले देखो सारे एन और ए है और टी भी सेम है, आई भी सेम है। उसके बाद देखो बदल रहे हैं, ओ सेम है और वी। ओ पहले आता है या वी पहले आता है, ऑब्वियसली बात है ओ पहले आता है, तो इसको तो काट दो, ये तो नहीं आने वाला। अब इनमें देखो फर्स्ट पे कौन सा आएगा, पहले ओ सेम है एन सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे तो खत्म हो गया, तो ऑब्वियसली बात है ये फर्स्ट पे आएगा। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या होना चाहिए, ए पहले आ रहा है और यहाँ पे भी ए पहले आ रहा है और यहाँ पे भी ए पहले आ रहा है, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। फिर एल है, फिर एल है, फिर एल है। ठीक है, फिर खत्म हो गया, देखो ये खत्म हो गया, तो ऑब्वियसली बात है ये सेकंड नंबर पे आएगा। अब देखो इनमें से बचेगा जो थर्ड नंबर पे आएगा। एल के बाद आई आया है, टी है देखो यहाँ पे, और फिर एस है। क्या पहले आता है, एस पहले आता है, टी पहले आता है, एस पहले आता है, तो ये थर्ड नंबर हो जाएगा और ये फोर्थ नंबर हो जाएगा और ये फिफ्थ नंबर हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा थर्ड नंबर वाला, तो नेशनलिज्म आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स को लिखा हुआ ये, बैलेंस को लिखा हुआ ये, आपको बताना एयरलाइन को क्या लिखेगा। देखो कुछ चीजें दिखाई दे रही है साफ साफ, सीओ है, ओसी कर दिया इसने, यहाँ पे देखें एक बारी, बी ए है, ए बी कर दिया, तो ऑब्वियसली बात है ए आई है, आई ए कर देते हैं हम। आई ए कहाँ पे, यहाँ पे है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं, देखो पहले ही मिल गया, और चेक करने की जरूरत ही नहीं है। करना चाहते हो तो देख भी सकते हैं, देखो क्या आ रहा है, एक्स ई आया है, इसको उल्टा करके आगे लिख दिया है ना, देखो यहाँ पे लिख दिया। इसमें क्या किया होगा, सी को ई सी लिख दिया होगा, ये लिख दिया। ठीक है, एन ई को ई एन लिख दिया होगा, ए आई ई एन यहीं पे चल रहा है, आगे और चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कंक्लूजन दिए हुए हैं, पहले बनाते हैं इसको स्टेटमेंट को। ऑल बाइक्स आर कार, ऑल का केस बनाते हैं, ऑल बाइक्स हो गई, कार हो गई। सम कार्स आर ट्रक्स,
कार्स और ट्रक्स में सम का रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। ऑल ट्रक्स आर साइकिल, ट्रक्स को ऑल का केस में साइकिल बनाती है, ये कार है, ठीक है। अब कंक्लूजन में बोल रहा है सम कार्स आर साइकिल, कार ये रहे और साइकिल ये रहे, इनमें सम का रिलेशन है, बिल्कुल है, तो पहला सही हो गया। सम साइकिल्स आर ट्रक, साइकिल और ट्रक अंदर की साइड चलते हैं तो सम का केस चलता है, बिल्कुल सही है। सम बाइक्स आर ट्रक, ये रही बाइक्स और ट्रक, बाइक और ट्रक में सम का रिलेशन है, बिल्कुल भी नहीं है, तो गलत हो गया। फर्स्ट और सेकंड फॉलो कर रहा है, कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, मिरर इमेज बतानी है, ये पी क्यू लगा हुआ है, ऑब्वियसली बात है, देखो पहले 8 है तो यहाँ पे भी 8 ही आएगा, किस तरह से आएगा देख लेंगे, इसमें है, इसमें है, ये तो है ही नहीं, 18 लिखा हुआ इन्होंने तो। अब देखते हैं और कौन सा अलग दिखाई दे रहा है, ये देखो एन के बाद क्या आ रहा है आपका, आई आ रहा है, यहाँ पे 7 कैसे आ गया उल्टा करके, तो आई आएगा, ये गलत हो गया, ये सही हो गया। इतना ही दिमाग लगाना होता है बस, आगे बढ़ते हैं। ये देखो क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह, पैटर्न साफ दिखाई दे रहा है, ब्लैक है वाइट है, ब्लैक है वाइट है, तो वाइट आएगा, वाइट सर्कल, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ो, सीरीज है, देखो क्या कर रहा है, ए के बाद बी आ रहा है, सी आ रहा है, ऑब्वियसली बात है डी आएगा, फिर ई आ रहा है, ठीक है। उल्टा सीरीज चल रही है, वी के बाद डब्ल्यू आएगा, फिर एक्स आएगा, फिर वाई आएगा, फिर जेड आएगा, ठीक है। बी के बाद सी डी ई, डी डब्ल्यू ई, डी डब्ल्यू ई यहाँ पे है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, मिल गया आंसर। आगे बढ़ो, नंबर वाला क्वेश्चन है, बाद में करेंगे। ये देखो पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑन द फेस ऑपोजिट द फेस शोइंग 5, 5 के ऑपोजिट क्या आएगा, ये रहा 5, 1 और 4 नहीं हो सकते क्योंकि जो फेसेस दिखाई दे रहे हैं वो उसके ऑपोजिट नहीं होते, 4 को काट दो, 1 को भी काट दो, और कहाँ लिखा हुआ है 5, ये लिखा हुआ है, तो 6 और 2 भी नहीं हो सकते, तो 6 को भी काट दो, बचा क्या, ये चेक करने की जरूरत ही नहीं है, कई बार तो एंटी क्लॉकवाइज जब आप बनाते हो वो चीज़ उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती है, फटाफट एलिमिनेट हो जाते हैं अपने आप ही। नेक्स्ट देखें, नंबर वाला क्वेश्चन है, बाद में करेंगे, ये भी बाद में करेंगे, ये भी बाद में करेंगे। ये देखते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है इन दोनों में जो पैटर्न फॉलो होता है वो इन दोनों में होता है। देखो इसमें क्या हो रहा है, सी उठ के यहाँ चला गया तो ऑब्वियसली बात है एक्स उठ के यहाँ आ जाएगा, सही है। एक्स यहाँ पे तो नहीं है, गलत हो गया, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, 2 तो चले गए, 2 बच गए। अब देखो इन दोनों में देख लो कौन सी चीज बदल रही है, 3 स्टार सेम है, सी भी सेम है, यहाँ देखना पड़ेगा। अब देखो ये चेक कर लो आप बस, तो क्या हुआ, ये 3 आया यहाँ पे, है ना, तो ये देखो यहाँ पर कहाँ से उठ के आया हुआ 3, कोई यहाँ पे तो लेटर है ही नहीं 3, तो यानी कि नया इंट्रोड्यूस हुआ, तो इस वाले में भी यहाँ पर नया इंट्रोड्यूस होगा, समझ रहे हो। तो क्या पी आ सकता है यहाँ पे, पी तो था यहाँ पे, तो पी तो नहीं आ सकता, नया इंट्रोड्यूस करना है हमें, तो ऑब्वियसली बात है ऐसा आएगा, ऑप्शन डी सही हो गया, ये गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसको करते हैं, बोला है कोड लिखा हुआ है केबल्स का, ये लिखा हुआ है फोन्स का, लिखा हुआ है ये वाला कोड, मोबाइल का क्या कोड होगा ये आपको बताना है। देखो सी के बाद पहले से पहला कंपेयर करते हैं, सबसे पहले तो सी के बाद डी ई आ रहा है, ए के बाद बी सी आ रहा है, बी के बाद सी डी आ रहा है, सब 2 के गैप पे चल रहे हैं, ठीक है। एल के बाद एम एन आना चाहिए, नहीं आ रहा, लास्ट में चला गया, लेकिन एल के बाद एम एन लास्ट में आ रहा है, ई के बाद एफ जी तो सेम चल रहा है, एस के बाद टी यू आ रहा है, ठीक है, क्रॉस में चल रहा है, लास्ट में 3 में ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे और ऐसे चल रहा है। इसमें देखते हैं पी के बाद क्यू आर, ठीक है, एच के बाद आई जे, ठीक है, ओ के बाद पी क्यू, ठीक है, एन के बाद ओ पी लास्ट में आना चाहिए, ठीक है, सेम चल रहा है, तो मोबाइल का लिख दो आप, एम के बाद एन ओ, ओ के बाद पी क्यू, बी के बाद सी डी, ओ क्यू डी, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, ठीक है। और देखते हैं आई के बाद जे के आएगा लास्ट में, तो लास्ट में के किस में है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये देखो स्टेटमेंट लिखी हुई है सम टेबल आर चेयर, सम वाला केस बनाते हैं, टेबल चेयर बन गया सम, नो चेयर इज स्टूल, चेयर और स्टूल में नो का रिलेशन है, ठीक है। अब कंक्लूजन देखते हैं, ऑल चेयर आर टेबल, चेयर और टेबल ऑल हो सकते हैं, सम का रिलेशन है तो ऑल कैसे हो जाएगा, गलत। सम चेयर आर स्टूल, सम चेयर आर स्टूल, चेयर और स्टूल में नो का रिलेशन है तो सम कैसे हो जाएगा, गलत हो गया। ऑल टेबल आर स्टूल, टेबल और स्टूल में तो कोई रिलेशन बन ही नहीं रहा हमारे पास, तो ये भी गलत, नीदर कंक्लूजन फॉलो आ रहा है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मिरर इमेज बनानी है इसमें भी, ये देखो 3 तो सब में सेम ही लिखा हुआ है, 4 उल्टा सीधा दिख रहा है तो 4 को देख लेते हैं, ऑब्वियस सी बात है, पॉइंटेड वाला पार्ट ऊपर है तो यहाँ पर भी पॉइंटेड वाला पार्ट ऊपर आएगा, ये तो नीचे चला गया गलत, ये भी नीचे चला गया गलत, ऊपर है और ऊपर है, बिल्कुल सही है। अब देखते हैं डी वाला पार्ट, ये कर्व्ड वाला पार्ट मिरर से दूर है तो यहाँ पर भी दूर रहेगा ऐसे, तो यहाँ पर कहाँ है, ये तो पास आ गया, गलत हो गया, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर वाला क्वेश्चन बाद में करेंगे। ये देखते हैं गोस्ट को लिखा गया है VVSMM, ठीक है,
कैसे लिखेगा, GHOST VVSMM, जी के बाद V तो बहुत गैप पे आता है ना। T के बाद UV तो दिखाई दे रहा है मेरे को पीछे से, 2 का गैप है। S के बाद TUV 3 का गैप है। O के बाद PQRS 4 का गैप है। H के बाद IJKLM 5 का गैप है। G के बाद HIJKLM 6 का गैप है। ठीक है, ऐसे चल रहा है, 2 3 4 5 6 चल रहा है। इसमें लगा देते हैं अब हैंड्स में, HANDS। ठीक है, अब पीछे से चलेंगे, 2 के गैप पे S के बाद TU आना चाहिए सबसे पहले। U कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, देखो यही बचा। और बनाना है बना लो। D के बाद EFG आना चाहिए। N के बाद OPQR आना चाहिए। A के बाद ABCDE आना चाहिए। कितने गैप पे, तो 5 था ना, 5 का गैप बनाओ। A के बाद BCDEF, F आएगा। आ गया UGRF। अगला N ही आना है, ऑब्वियस सी बात है। आगे बढ़ो, ये देखो ब्लड रिलेशन है, आपको बताना है, ये दिया हुआ है, इसका मतलब है A इज द ब्रदर ऑफ B, इसका मतलब है A इज द सिस्टर ऑफ B, इसका मतलब है A इज द फादर ऑफ B। बताना है P इज द सिस्टर ऑफ R, कौन से एक्सप्रेशन से पता चलेगा P इज द सिस्टर ऑफ R। तो P बेसिकली एक तो ये पता चल गया आपको फीमेल होगी, ठीक है ना। पहले P को अगर मेल बन गया ना तो वो तो काट देना ऑप्शन। P प्लस Q का क्या मतलब है, P इज द फादर, P फादर बन गया तो मेल हो गया, गलत हो गया। P डिवाइड बाई Q, P इज द सिस्टर ऑफ Q, ठीक है, P सिस्टर है Q की, बिल्कुल सही है यहाँ पे। अब Q और R का देख लेते हैं, Q इंटू R, Q इज द ब्रदर ऑफ R, Q जो है वो ब्रदर है R का, तो सेम जनरेशन हो गई, तो P सिस्टर लगेगी R की, बिल्कुल सही है, सेम जनरेशन में है और ये फीमेल है, बिल्कुल सही है। और कोई मैरिड कपल नहीं दिखा यहाँ पे, सिंगल लाइन से मैंने डिनोट किया है, तो ऑब्वियस बात है सारे ब्रदर सिस्टर है आपस में, तो P सिस्टर लगेगी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नंबर वाला क्वेश्चन है, बाद में करेंगे, ये भी बाद में करेंगे, ये भी बाद में करेंगे। ये देखो, डॉग के रहने की जगह क्या होता है, कैनल। बी किस में रहता है, हाइव में, छत्ते में, बिल्कुल सही है, और चेक करने की जरूरत नहीं है। हेयर डन में रहता है क्या, नहीं। लॉयन उसमें बिल में रहता है क्या, नहीं। स्पाइडर शेड में रहता है क्या, नहीं, गलत है, सारे गलत है, एक ही सही है, वो मिल गया शुरू में ही। आगे बढ़ते हैं, ये देखो, ये कोड लिखा हुआ है, आपसे पूछा हाउ इज एक्स रिलेटेड टू एम, ठीक है, ये आपको बताना है। पहले फैमिली ट्री बना लेते हैं, फिर देखते हैं। एक्स एट वाई का मतलब है एक्स इज द डॉटर ऑफ वाई, एक्स जो है वो डॉटर है किसकी, वाई की, ठीक है। वाई डॉलर जे, वाई डॉलर जे का मतलब है वाई इज द हस्बैंड ऑफ जे, वाई जो है वो हस्बैंड है किसका, जे का, ठीक है जी। जे स्टार एम, जे इज द मदर ऑफ एम, जे जो है मदर है किसकी, एम की, तो एम यहाँ पे बनेगा। एम का जेंडर नहीं पता है तो ऐसे ही छोड़ दो। हाउ इज एक्स रिलेटेड टू एम, एक्स क्या लगेगी एम की, ऑब्वियसली बात है फीमेल है तो सिस्टर लगेगी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ो, ये देखो, नॉट बिलोंग टू ऑड वन आउट ढूंढना है, कोई भी 2 लेटर पकड़ लो, ए के बाद एफ पकड़ लेते हैं, ए के बाद बी सी डी ई एफ 5 का गैप है, जेड के बाद ए बी सी 3 का गैप है, के के बाद एल एम एन ओ पी 5 का गैप है, एक्स के बाद वाई जेड ए बी सी 5 का गैप है, सब में 5 चल रहा है, इसमें 3 चल रहा है, तो ये ऑड वन आउट है। अब देखते हैं, सबसे पहले करेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले क्वेश्चन, ठीक है, वो आसान होते हैं और उसमें क्या है, आराम से भी करेंगे तो एक ही बारी में आंसर आ जाएगा। ये देखो, बोल रहा है कौन से 2 साइन चेंज करेंगे हम, ये बता वाले, और 6 और 9 को चेंज करेंगे, तो आपको बताना है कि वैल्यू क्या आएगी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की। तो देखो 5 है, 16 3 5, लास्ट वाला अटेम्प्ट कर लो, कोई सा भी आंसर आएगा तो एक ही ऑप्शन मैच करेगा आपका, और कोई मैच नहीं करेगा। फ्रंट वाला भी कर सकते हो तो भी ऑप्शन एक ही मैच करेगा, कोई सा भी कर सकते हैं। 6 की जगह 9 रख देते हैं, 9 माइनस की जगह प्लस, 4 प्लस की जगह माइनस, 9 की जगह 6 इंटू 5 डिवाइड बाय 3। अब ये डिवाइड बाय 3 है तो इसको आप ऐसे लिख लो, अपॉन 3, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 9 और 4 13, 13 माइनस 10 3 आएगा। 3 कहाँ पे, यहाँ पे, मिल गया। दूसरा देखते हैं अब, एनालॉगी तो बिल्कुल लास्ट में ही करेंगे, ठीक है। ये देखो, इंटरचेंज करने के बाद कौन सी करेक्ट बनेगी इक्वेशन, इनटू और प्लस को इंटरचेंज कर दो, कर लेते हैं। 7 इंटू 5 प्लस 2 माइनस 8 डिवाइड बाय 4, ये कितना हो गया, माइनस का 2, 7 पंजे 35, 35 और 2 37, 37 में से माइनस 2 35 आए, 35 आएगा, जो कि नहीं है करेक्ट। यहाँ देखो 95 डिवाइड बाय 19, प्लस की जगह इंटू 5, इंटू की जगह प्लस 3 माइनस 6, 19 पंजे 95, 5 5 25,
25 यहाँ कितना आएगा, माइनस का 3, 25 में 3 22, मिल गया। ऑप्शन बी सही है। कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट रखोगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा। और देखते हैं कौन सा है मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये रहा। कौन सी इक्वेशन करेक्ट करेगा किसको इंटरचेंज करना पड़े। देखो अब 14 और 12 को बोल रहा है। अगर यहाँ पे 12 आ गया और ये नीचे आएगा तो क्या ये फ्रैक्शन नहीं बना देगा, हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। 7 और 14, यहाँ पे 14 आ गया और यहाँ पे 7 आ गया, ये डिवाइड में आ जाइए, बिल्कुल ऑप्शन हो सकता है, चांसेस हैं इसके। 4 और 7 देखो, 4 और 7 को इंटरचेंज कर लोगे तो ये नीचे आ जाएगा, तो भी हो सकता है, ये भी लग सकता है। ठीक है, 30 और 50, 30 और 50 करोगे तो ये भी चांसेस हैं। ठीक है, देखते हैं, पहले ये लगा के देखते हैं। 7 और 14, 7 की जगह 14 आ गया, इंटू 4 डिवाइड बाय 14 की जगह 7 लिख देंगे, प्लस 12 प्लस 30। ठीक है, ये नीचे आएगा, ये इसको काट देगा 2 पे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस 12 प्लस 30, 12 प्लस 8 कितना हो गया 20, 20 प्लस 30 कितना हो गया 50, मिल गया इसी वाले में। और तो ऑप्शन बी सही है आपका, ये सारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, और देखते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, और तो नहीं है, और सीरीज कर लेते हैं फिर। अब ये रहा सीरीज का क्वेश्चन। अब इसको भी देख के अगर किसी को पैटर्न पकड़ में नहीं आ रहा, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 दूनी 140, 240, 240 दूनी 480, तो इसका आधा हो जाएगा, इधर 15 आएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और कौन सी सीरीज रहती है। नंबर सीरीज तो आई थिंक एक ही थी इस क्वेश्चन में, मतलब पेपर में। अब बचते हैं सिर्फ एनालॉजी वाले क्वेश्चन, उसको करते हुए चले, शुरू से कर लेते हैं। ठीक है, शुरू में कौन सा है, सबसे पहले है ये वाला। ठीक है, अब देखो ये नंबर मेरे को बड़ा दिखाई दे रहा है, तो कोशिश करेंगे इन दोनों नंबर की हेल्प से ये वाला नंबर लाने की। ठीक है, सबसे पहले तो क्या कर सकते हैं, प्लस कर लो इनको, 20 30 40 41 आ जाएगा। क्या 41 हो सकता है, नहीं हो सकता। और क्या करें, यहां से इसको 17 दूनी 34 प्लस 24 करें क्या, 34 प्लस 24 कितना होता है, 58 होता है, बिल्कुल होता है। 26 दूनी 52, 52 प्लस 37 कितना होता है, 7 दोनों 5 और 3 8, मिल गया पैटर्न। 15 दूनी 30, 30 और 4 10 40 और 7 47। ठीक है, बिल्कुल सही है। आपको क्या ढूंढना है, सेम वे में ढूंढना है, बिल्कुल है, सेम वे में सही पैटर्न है। ऑड वन आउट नहीं ढूंढना था, मतलब जो अलग है वो नहीं ढूंढना, जो सेम फॉलो कर रहा है वो ढूंढना है। तो 15 दूनी 30, 30 प्लस 17 47, सही है। इनमें देखोगे अगर ये हो गया 82, 82 और 39 कितना हो गया, लास्ट में यूनिट 1 आ रहा है तो भी कोई फायदा नहीं है, 20 20 40 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 42 और 38 कितना हो जाएगा, ये भी लास्ट की यूनिट 0 आ जाएगी, ये भी गलत है। तो मिल गया था आपको आंसर। आगे बढ़ते हैं, ये देखो बीच वाला नंबर बड़ा है, कोशिश करते हैं लाने की। 13 3 39 होता है, ये 3 कहां से आया, क्या इसको डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 6 डिवाइड बाय किससे करोगे, 2 से, 3 आ जाएगा। इसको भी डिवाइड कर देते हैं 2 से, 2 आ जाएगा, 9 दूनी 18। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड करो, 4 आ जाएगा, 12 चौक 48, बिल्कुल सही है, मिल गया पहला। ये 2 से डिवाइड हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये होगा 4 आएगा, 20 चौके 80 होता है, ये भी नहीं होगा, मिल गया, आसान था। देखो नंबर्स देख के पता चलता है, बड़े नंबर की तरफ सबसे पहले चांसेस होते हैं कि आपको कोई छोटे नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर मल्टीप्लाई करके क्यूब करके ऐसा ही करके पहुंचा गया होगा, डिफरेंस करके प्लस करके उनका स्क्वायर करके, इस तरह की चीजें ही लगती हैं। बस देखना है कि आप कितनी जल्दी उस चीज को चलाते हो दिमाग में, पहले प्लस कर लेता हूँ, स्क्वायर कर लेता हूँ, क्यूब कर लेता हूँ, इसका मल्टीपल दिख रहा है साफ साफ, तो ये कहाँ से आया, ये तरह का दिमाग में प्रोसेस चलना चाहिए आपके। सिर्फ हर बार पेन लेके नहीं चलना होता। 13 से मैं इसको प्लस करूं, पहले ऐसे 19 लिख लेता हूं, अच्छा 19 से तो ये आ ही नहीं रहा, ऐसे नहीं करना होता, थोड़ा प्रोसेस दिमाग में भी करो, इसलिए एनालॉजी स्लो हो जाती है लोगों की। आपको लगता है कि आपको शायद एनालॉजी आई नहीं है, जबकि सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन का गेम होता है। जितना जल्दी आप कॉम्बिनेशन भिड़ा पाते हो उतना जल्दी चांसेस है कि क्रैक हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और ये बचा हुआ है, ठीक है, इससे यहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। 16 दूनी 32 होता है, 32 में से अगर मैं 2 माइनस कर दूं आ जाएगा। 44 दूनी 84 88 होता है, 88 में से 4 माइनस करना पड़ेगा। 14 दूनी 28 होता है, 28 में से 2 माइनस करना पड़ेगा। 18 दूनी 36 होता है, 36 में से 2 माइनस करना पड़ेगा। ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ऑड वन आउट मिल गया। आगे बढ़ते हैं, ये देखो 45 15 120, बड़े नंबर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। प्लस कर लेते हैं पहले इनको, कितना हो गया 60, 60 दूनी 120, यहाँ तो फिट बैठ रहा है, 60 × 2 लिख सकते हैं। यहाँ देखो
27 8 35, 35 दूनी तो 70 होता है, तो यानी कि नहीं चल रहा, कुछ और पैटर्न पकड़ना पड़ेगा। माइनस करके भी तो आ सकता है। 45 माइनस 15 कितना होता है? 30, 30 चौके 120, ठीक है। माइनस करो इसको तो ये 19 आएगा, 19 चौके 76 होता है, बिल्कुल सही है। अब देखो माइनस कर लेते हैं इन दोनों को, कितना बचेगा? 60 70 14 बचेगा, 14 चौक 56 होता है, गलत हो गया। इसमें से माइनस करोगे 18, 18 चौक लास्ट में यूनिटी 2 आएगा तो भी गलत हो गया। इसमें से माइनस करो, ये होएगा 9, 9 चौक 36 होता है, ये भी गलत हो गया। ये कितना बचेगा? 8, 8 चौक 32 होता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं और कौन सा बचा है। आई थिंक सारे हो गए हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कोई सा बचा तो नहीं है। ठीक है, सारे हो गए हैं। पेपर तो कोई मुश्किल नहीं था ये, एक आध क्वेश्चन अगर आपको एनालॉजिकल लग सकता है, उसके अलावा तो सारे क्वेश्चन आसान ही थे। इजी लेवल पेपर कहेंगे बिल्कुल इसको, जो आया हुआ है पहले ही, ठीक है। क्योंकि PYQ बेस्ड ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। रीजनिंग में जो एनालॉजी होती है, नंबर चीज होती है, वो PYQ बेस्ड ही करो तो ज्यादा फायदे वाली चीज है, ठीक है। रैंडम तो कोई भी बना देगा और उसका कोड क्रैक करने में फिर 2 दिनों निकल जाते हैं। कुछ भी रैंडम कोड बना दो आपकी, हाँ ये कोड करके मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको इससे डिवाइड कर रहा हूँ, इसको उससे प्लस कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी बना सकते हो। तो उनको करने का कोई फायदा नहीं होता। वो क्वेश्चन करो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर में, उनसे आपको आइडिया लग जाता है किस लेवल का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और फिर भी कोई डाउट हो आपको, पेपर में कोई सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो, वहां पे मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।